everyone, welcome back to another video. So this video is about most important topics for logical reasoning for MH Law CET. So let's get into the video. Well, so let's talk about the first very important topic in your logical reasoning. तो the very first important topic is sitting arrangement. हाँ, so देखो मेरे एग्ज़ाम में तो sitting arrangement से बहुत सारे questions आए थे अलग अलग टाइप के. तो सिटिंग अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं या आप बोल सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इससे. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर सिटिंग अरेंजमेंट. एंड इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, सर्क्यूलर एंड ऑल. तो वो आपको इसके टाइप्स भी प्रॉपरली अच्छे से करके जाने हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर कोडिंग डी कोडिंग. सो देखो कोडिंग डी कोडिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये है तो मतलब कोई आपको दे देगा, वो कोड दे देगा, आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा. ठीक है, कि सपोज पॉट को किसी सर्टन लैंग्वेज में OAT लिखते हैं, तो फिर सिमिलरली फ़िश को इस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, तो वो आपको डिकोड करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके इन योर कोडिंग डी कोडिंग. तो एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया एंड आपका कोडिंग डी कोडिंग हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू डू दीज टॉपिक्स. है इनको स्किप बिल्कुल मत करना. ठीक है, देन कम्स योर ब्लड रिलेशंस. हाँ, ब्लड रिलेशंस से भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मेजर क्वेश्चंस आते हैं. एंड ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है ब्लड रिलेशंस. तो इसको भी आप काफ़ी अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हो तो आई वुड से कि आप बहुत अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग कर पाओगे. ठीक है, तो आपका सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस एंड देन योर कोडिंग डी कोडिंग, 3 टॉपिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बाद जो आपका आता है that is your डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट. तो देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट से भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको पता हो. ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट भी आपको प्रॉपरली करना है. देन कम्स योर क्लॉक एंड कैलेंडर. तो देखो क्लॉक एंड कैलेंडर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कैलेंडर से सेपरेट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक से भी. सो ये दोनों आपको प्रॉपरली करने हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर. ठीक है, देन कम्स योर क्यूब एंड डाइस. तो देखो क्यूब एंड डाइस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, डाइस से तो ज़्यादा आते हैं. ठीक है, सो दीज आर. एंड उसके बाद अगर आपके और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो एक तो आपका हो गया एनालॉजी, एक आपका एनालॉजी है एंड एक आपका हो गया सीरीज़. ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है लॉजिकल रीजनिंग के जो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करके ही जाना है. अगर बाकी के आप थोड़ा स्किप कर भी दोगे तो आई वुड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. एक आप रैंकिंग टेस्ट भी पकड़ सकते हो. रैंकिंग टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा बहुत सिटिंग अरेंजमेंट की तरह होता है रैंकिंग टेस्ट, हल्का फुल्का बट अलग है. तो अगर मैं इनको सम अप करूँ तो देखो एक तो आपका हो जाता है सीरीज़, एक आपका हो जाता है कोडिंग डी कोडिंग, देन कम्स योर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, योर ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड क्यूब एंड डाइस. तो ये जो 7 टॉपिक्स हैं दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर MHCET लॉ एग्ज़ाम. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. सीरीज़, कोडिंग डी कोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट एंड क्लॉक एंड कैलेंडर एंड क्यूब एंड डाइस. हाँ, 8 टॉपिक्स है टोटल. ओके, सो दीज 8 टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर बहुत अच्छी तरीके से. एंड इसके अलावा भी मैं एक बार देख लेती हूँ, ये एक तो हो गए, कुछ छूट ना जाए. या सिलॉजिज्म्स, सिलॉजिज्म्स इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आपको सिलॉजिज्म्स भी प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाना है. जो होता है ना, सम काउज आर रैट, सम रैट्स आर डॉल्फिन्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं को हम सिलॉजिज्म्स बोलते हैं. ठीक है, तो टोटल अब ये 9 टॉपिक्स हो गए. मैं बार एक दो मैं भूल जा रही हूँ. आई डोंट वांट टू मिस एनी टॉपिक. मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ ताकि आपके कोई भी आपका मिस ना हो या आप ऐसे ना हो कि आप वो करके ना जाओ. तो आई वुड से कि ये टॉपिक्स तो आपको, जो ये 9 टॉपिक्स है वो आपको प्रिपेयर करके जाने ही जाने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड
एक अल्फ़ाबेट टेस्ट भी होता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बाकी के जो टॉपिक्स है ना, जैसे इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, देन योर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे उतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। क्लासिफिकेशन, these are not that important topics from point of view of MH Law CET, बिकॉज मेरे टाइम पे जो ऐसे क्वेश्चन आए थे मैं उसके हिसाब से भी बता रही हूँ। मेरे टाइम पे सिटिंग अरेंजमेंट के तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एंड ब्लड रिलेशन के। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, देन योर सीरीज, योर एनालॉजी, योर कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइज एंड योर सिलॉजिज्म्स। ठीक है, अब तो ये कितने हो गए, अब तो ये ज़्यादा ही हो गए, मैंने काउंट भी नहीं किया। सो एनीवेज, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एक बार मैं देख लेती हूँ टोटल कितने हुए। ठीक है, सो 1 2 3, अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, 10 हो गए, एंड योर 11th इज सिलॉजिज्म्स। तो ये 11 टॉपिक्स आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं। एंड बाकी के अगर आप स्किप कर भी दोगे तो आई वुड से उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू फॉर योर MH Law CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर more helpful content. I will meet you guys in the next video. Thank you so much for watching.